आईएएस रानी नागर का इस्तीफा सरकार ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन इससे पहले पद से इस्तीफा देने वाली आईएएस रानी नागर की टीस एक बार फिर से सामने आई। उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए, हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। आईएएस रानी नागर, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है और अब उनके इस्तीफे के बाद तो मानो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कोरोना जैसे महामारी में देश में तीसरी बार लॉकडाउन जारी है, लेकिन रानी नागर ने अपना इस्तीफा देकर शायद विवादों को लॉकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस्तीफा नामंजूर करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया। हालांकि इससे पहले एक बार फिर रानी नागर की टीस बाहर आई। रानी नागर ने ट्वीट कर लोगों से ये अपील की है कि उनके इस्तीफे के लिए आंदोलन ना करें, क्योंकि अब नौकरी कर पाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, रानी ने एक के बाद एक ट्वीट करके कई आरोप भी लगाए। रानी ने यूटी गेस्ट हाउस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके खाने में पिन डालकर दी जाती थी। इस संबंध में शिकायत भी की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा इस्तीफा स्वीकार न होने से मेरा और अधिक शोषण होगा। आगे नौकरी कर पाना मेरे लिए अब संभव नहीं है। यूटी गेस्ट हाउस के कमरे में खाना बनाने के लिए गैस और चूल्हा लगाया जाना मना था। मैं रुपए देकर यूटी गेस्ट हाउस से जो खाना खरीदती थी, मुझे उस खाने में लोहे की पिन डालकर खाना दिया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन में यूटी गेस्ट हाउस को जनता के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे और मेरी बहन रीमा नागर को यूटी गेस्ट हाउस में ही रखा गया। खाना नहीं मिला। इस दौरान बड़ी मुश्किल से तरल पदार्थ से हमने अपना गुजारा चलाया। रानी नागर ने साल 2018 के दौरान एक आईएएस अधिकारी पर भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ये मामला सीएम ऑफिस में भी पहुंचा था। नागर ने एक कैब ड्राइवर पर भी अभद्रता का आरोप लगाया था। सिरसा जिला के डबवाली में एसडीएम पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया था, और अब उनके इस्तीफे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यमुनानगर में महज 13 साल की टिकटॉक स्टार ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त मासूम ने मौत को गले लगाया, उस वक्त घर पर कोई नहीं था। माता पिता बाजार गए हुए थे और जब लौटे तो सन्न रह गए। वो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का। 13 साल की मासूम कैसे खुदकुशी के बारे में सोच सकती है? कैसे उसने पंखे तक रस्सी पहुंचाई होगी और क्यों उसके दिल में ये ख्याल आया होगा? ऐसे कई सवाल मासूम की मौत के बाद जहन में आते हैं। भला एक 7वीं कक्षा की छात्रा जो टिकटॉक पर स्टार हो, जिसके बनाए वीडियो काफी फेमस हो रहे हो, वो आखिर खुदकुशी क्यों करेगी? माता पिता घर से कुछ देर के लिए बाहर क्या गए, मासूम ने मौत को गले लगा लिया। ना कोई सुसाइड नोट पुलिस को मिला, ना कोई खुदकुशी के कारणों का खुलासा। आत्महत्या की गुत्थी कहीं उलझती जा रही है। सूचना मिली थी थाने में कि यहाँ रहने वाली नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया, जो 13.5-14 साल की 7th क्लास में पढ़ती है। वो इकलौता बच्चा है अपने पेरेंट्स का। उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गए थे। आधे घंटे बाद जब आए तो वो अंदर से कुंडी लगा के इसने सुसाइड किया हुआ था। जो खिड़की तोड़ के वो अंदर घुसे हैं, उसको निकाला है। अभी उसका डॉक्टर निरीक्षण होगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट होगी। खुदकुशी से पहले भी मासूम ने कई वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किए, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो मानसिक परेशानी